हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बेटा हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट का बैलेंस शीट पढ़ा था। नाउ हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पी एंड एल पढ़ रहे हैं कि पी एंड एल का कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपका फॉर्मेट है, जो आपको फॉर्मेट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला कॉलम जो है आपका पर्टिकुलर का बनेगा, फिर नोट नंबर 1 आएगा, फिर प्रीवियस ईयर का कॉलम बनेगा, करंट ईयर का कॉलम बनेगा। जैसा कि बैलेंस शीट में होता था, हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखते थे, वैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखेंगे और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में बेटा असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या होता है, पी एंड एल के अंदर क्या आता है, आपके सेल्स होगी और एक्सपेंसेस होंगे। सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करके हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, फिर टैक्स लगाएंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होगा। देखिए आगे क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर। बेटा पहले भी मैंने बोला है कि पहले आप क्या करना है, पहले पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, उसके बाद क्या करना है, आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करना। ठीक है, तो बेटा आप सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का लिखना है, करेंट ईयर का लिखना है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है और फिर इस डिफरेंस का इसके साथ परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मतलब सी मतलब दिस डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए मीन्स दिस कॉलम एंड इनटू 100 से आपका ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। रेवेन्यूज़ के अंदर आप ऐड करोगे बेटा अदर इनकम्स, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर आप लेस करेंगे एक्सपेंसेस, तो बेटा एक्सपेंसेस आपके इतने तरह के हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर अदर इनकम्स को ऐड करना है, तो आपके पास ये टोटल रेवेन्यू वाला कॉलम आ जाएगा। इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, ए कॉलम में प्रीवियस वाला टोटल रेवेन्यू आएगा और बी में करेंट ईयर वाला, उसका आप डिफरेंस देख लेंगे और लास्ट में आप उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे एज इट इज़, जैसा आप बैलेंस शीट में करते थे बेटा। फिर बेटा थर्ड के लिए आपका जो है, थर्ड वाला जो कॉलम है दैट इज़ टोटल रेवेन्यू एंड फोर्थ वाला है वो है बेटा एक्सपेंसेस वाला। तो फोर्थ में एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, मतलब स्टॉक में क्या क्या चेंज है। स्टॉक 3 तरह के होते हैं, फिनिश्ड गुड्स जो पूरा बना हुआ माल है, और वर्क इन प्रोग्रेस जो अधूरा बना हुआ माल है, और स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, जो अभी रॉ मटेरियल है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। ना फिर उसके बाद आएंगे आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट, डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, ये टोटल कर देंगे तो बेटा ये वाला कॉलम आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस वाला। ठीक है, उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस आ गए फोर्थ वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, थर्ड वाले कॉलम में से फोर्थ वाला कॉलम डिडक्ट करोगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर आप लेस कर देंगे टैक्स तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसा आप प्रीवियस ईयर के साथ भी करेंगे और करेंट ईयर के साथ भी करेंगे, और उनके डिफरेंसेस आप इस वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। और यहाँ पे निकलेगा परसेंटेज, परसेंटेज निकलेगा दिस कॉलम डिवाइडेड बाय ए कॉलम, मतलब सी कॉलम डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 करके। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आसाम टी लिमिटेड फॉर 2 consecutive ईयर्स। बेटा 31/3/2019 का फिगर दिया हुआ, 31/3/2018 का फिगर दिया। बेटा ये क्वेश्चन में हमेशा ऐसा होता है कि उल्टा दिया हुआ होता है। तो 18 वाला जो है हमारा प्रीवियस ईयर है और 19 वाला जो है वो आपका करेंट ईयर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, अदर इनकम मतलब दैट इज़ सेकंड पॉइंट, इसे थर्ड निकलेगा टोटल रेवेन्यूज़। ठीक है, एक्सपेंसेस का फोर्थ पॉइंट का टोटल हमको दे रखा 50,60,000 एंड 44 लाख, और इनकम टैक्स दे रखा बेटा आपको 40% एंड 35%। देखिए बेटा क्वेश्चन होगा कैसे, आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट है बेटा। ठीक है, आधा सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर है, इसलिए ऐसे दिखाना पड़ेगा। पहले तो ये आपका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर नोट नंबर 1 ये से आप बना देना। फिर उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिए पहले मैंने, तो 60 लाख 2018 का फिगर और 75 लाख 19 का फिगर।
ठीक है, दोनों का डिफरेंस 15 लाख आया। अब 15 लाख को डिवाइड करूँगा मैं 60 लाख से इंटू 100, तो क्या आएगा 25%। इसी तरीके से मैं अदर इनकम्स के लिए करूँगा। ठीक है, अदर इनकम्स के लिए किया फिर मैंने 1,50,000, 1,20,000, तो ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि डिक्रीज़ हो गया है। और फिर 30,000 डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100। ठीक है, फिर टोटल रेवेन्यूज़ आएंगे। टोटल रेवेन्यूज़ में टोटल हो गया ये। ठीक है, डिफरेंस देखा और इंटू 100 कर लिया। फिर इसमें से एक्सपेंसेस का टोटल हमें गिवन है, तो एक्सपेंसेस हमने टोटल रेवेन्यूज़ में से डिडक्ट कर दिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब बेटा टैक्स की जो है परसेंटेज दे रखी है, 2018 का 35% दे रखा है और 2019 का 40%। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था 2018 का 35%। तो आप क्या करेंगे, 17,50,000 का 35% निकालेंगे तो ये निकलेगा 6,12,500। और 25,60,000 का अगर आप 40% निकालेंगे वो निकलेगा 10,24,000। तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा। जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर टैक्स रेट लगा कर ही आपका क्या होगा, टैक्स कैलकुलेट होगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होगा जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को डिडक्ट कर देंगे। सभी कॉलम की परसेंटेज एक जैसे ही निकली बेटा, डिफरेंस देखा है और सी कॉलम को ए से डिवाइड करके इंटू 100 किया है, जो कि यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो रहा है ऊपर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। बेटा ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखे हैं आपको 10 लाख और 12,50,000। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, देखिए 5 लाख एंड 6,50,000 एंड अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 50,000 एंड 60,000। ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें आपको नीचे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी रहेगा 30,000 ईच ईयर। तो बेटा ये आपकी अदर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दिया आपने 10 लाख एंड 12,50,000। फॉर्मेट के अंदर डिफरेंस देख लिया, परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया। अदर इनकम में इन्वेस्टमेंट की इनकम थी ईच ईयर की, तो दोनों में ईच ईयर में 30 लिख दिया। डिफरेंस कुछ आया नहीं, परसेंटेज कुछ निकला ही नहीं। एक्सपेंसेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ था और अदर एक्सपेंसेस दे रखे थे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस का टोटल, तो ये आ गया 4 पॉइंट का टोटल 5,50,000 और 7,10,000। ठीक है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। टैक्स रेट गिवन नहीं है बेटा, इसलिए क्वेश्चन को हमने इतना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बेटा थोड़ा टफ क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि सब क्वेश्चन ऐसे ही चलते हैं, इजी होते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको रेवेन्यूज दे रखे हैं 15-14 के, मतलब आपका प्रीवियस ईयर ये वाला है और करंट ईयर ये वाला है। अदर इनकम दे रखे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस के आगे लिखा है बेटा 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब आपका जो थर्ड नंबर का पॉइंट जो टोटल निकलेगा उसका 60% करेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 2014 का दिया हुआ 50%। ठीक है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और टैक्स रेट दे रखा 50%। ठीक है, इसी तरीके से वहाँ पे दे रखा 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और 40%। बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है वो आपको। सॉल्यूशन बहुत इजी है। जैसे बेटा आपने देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो लिख दिया आपने डायरेक्टली जो गिवन था, तो 5 लाख आ गया, परसेंटेज निकल गया। अदर इनकम्स भी डायरेक्टली गिवन थे और आपने उसको भी कैलकुलेट कर लिया। टोटल रेवेन्यू आपके पास आ गया 25 लाख एंड 26 लाख। ठीक है बेटा, जब हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे बेटा, तो एक्सपेंसेस के अंदर हमको बोला गया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2014 में तो 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू है और 2015 के अंदर वो 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, तो 2014 के अंदर क्या है 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कितना है 25 लाख। तो अगर आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस निकालने हैं 2014 के, तो हम 25 लाख का क्या करेंगे 50%, और अगर 2015 का निकालना है तो 26 लाख का 60%। मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था। तो बेटा आपने जब 25 लाख का 50% किया तो क्या है 12,50,000, और आपने जब 26 लाख का क्या 60% किया तो आ गया बेटा आपके पास 15,60,000। डिफरेंस करके आपने लिख दिया। अदर एक्सपेंसेस के लिए बेटा आपको क्या बोला गया था, एक बार मैं आपको दिखा। अदर एक्सपेंसेस के लिए बोला है बेटा 10% ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, और उधर बोला 20% ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, तो आपके जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कैलकुलेट हुए हैं बेटा, ये
सॉरी अदर एक्सपेंसेस जो आपके लिए कैलकुलेट हुए हैं वो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का ही परसेंटेज है। तो जो भी आपको परसेंटेज गिवन है वो आप इन फिगर्स पे लगा लेना, ठीक है। फिर टोटल एक्सपेंसेस आपके पास आएगा, बिफोर आ जाएगा, टैक्स रेट्स आपको गिवन है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, डिफरेंसेस करके परसेंटेज ही निकालना है बेटा, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो, क्वेरीज हो तो मुझे कॉल करें, ठीक है। थैंक यू।